तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर। और चूँकि माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का ही है या फिर ऐसे समझो जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक ब्रांच है। जैसे 4.4 का जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज दिया हुआ है, यानी एक्सरसाइज दिया हुआ ऐसे ही लिख देते। एक्सरसाइज है 4.4, यानी जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट का बात करते हैं। यानी फर्स्ट में बोल रखा है जो राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट फ्लोइंग द एलिमेंट, यानी 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और उसका क्या बोल रहा है जो माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखा है, मान लेते इसको डेल लेट कर लेते हैं, यानी मैट्रिक्स दे रखा है, सॉरी डिटर्मिनेंट्स दे रखा है जो 2 - 4 0 और फिर दे रखा है 3, ऐसा कुछ दे रखा है, 0 और 3 दे रखा है। इसका बोल रहा है माइनर निकालने के लिए। तो माइनर तो निकालना सबसे आसान बात है, यानी माइनर्स अगर निकालते हैं तो माइनर्स कैसे निकालते हैं, यानी जिसका माइनर निकालेंगे उसको क्या करते हैं, उस रो और उस कॉलम को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। जैसे अगर M11 निकालते हैं, तो इस रो और इस कॉलम को क्या करेंगे, ढक देंगे, तो क्या हो गया, 3 हो गया। इसके बाद चूँकि क्वेश्चन यही है, हाँ उसी में अगर M22 अगर 21 निकालेंगे, यानी इसका निकालेंगे तो इस पार्ट को ढक देंगे, तो यहाँ से M21 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। सॉरी M12 बराबर हो गया कितना, 12 बराबर हो गया 0। इसी में अगर M21 का बात करते हैं, तो अगर इसका अगर बात करेंगे तो इसको और इसको ढक देंगे तो कितना हो गया, -4। और इसी में अगर 22 का बात करेंगे तो कितना हो गया, यानी इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना, 2। तो देखो माइनर तो निकाल गए। इसी में अगर कोफैक्टर का जैसे अगर बात करते हैं, देखो कोफैक्टर में चूंकि हो जाता है, क्योंकि माइनर निकालना आसान है और कोफैक्टर में क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला ही होता है जो कोफैक्टर जो होता है ना, यानी कोफैक्टर निकालने के लिए क्या हो जाता है, यानी कोफैक्टर का अगर बात करते हैं तो कोफैक्टर बराबर AIJ बराबर क्या हो जाता है, यानी AIJ बराबर हो जाता है, यानी -1 के पावर क्या I प्लस क्या हो जाता है J, और उसके बाद क्या हो जाता है M11 होता है, M11, यानी माइनर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहली बात अगर कोफैक्टर जैसे अगर निकालते हैं, यानी देखो कोफैक्टर अगर निकालते हैं, तो जैसे देखो अगर A11 का अगर कोफैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 के पावर क्या 1 + 1 और इनटू, अब माइनर M11 का माइनर कौन सा हो गया, यानी 3 हो गया, तो ये 3 लिख देते हैं। तो ध्यान से देखो, अब किसी भी निगेटिव के पावर अगर मान लेते हैं, किसी भी निगेटिव के पावर अगर स्क्वायर रहता है, यानी ऐसे समझो जो इवेन नंबर रहता है, यानी 2 4 6 ऐसे रहता है किसी भी निगेटिव का नंबर, तो वो बाहर हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। और किसी भी अगर निगेटिव के नंबर अगर ऑड रहता है, यानी ऑड बोलने का मतलब क्या, जो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे अगर 9 हो गया, अगर ऑड रहता है तो वो हमेशा क्या देता है, निगेटिव देता है। अगर इवेन हो गया किसी भी निगेटिव के नंबर तो वो हमेशा पॉजिटिव दे देगा, और अगर निगेटिव हो गया तो वो क्या हो गया, निगेटिव देगा, और सॉरी ऑड हो गया तो क्या हो गया, निगेटिव दे देगा। तो जैसे देखो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 × 3 कितना हो गया, यानी 3, तो इसको 3 ऐसे लिख दिए। अब इसी में जैसे A21 का बात करते हैं तो कितना हो गया, -1 के पावर कितना हो गया, 2 + 1 और इनटू कितना, A21 का अगर 21 का बात करें तो A21 का क्या होगा, 0 होगा। तो क्लियर सी बात है, इसमें कुछ भी अगर लेंगे ना तो ये 0 है, तो ये आराम से खत्म होकर 0 ही दे देगा। अगर इसी में जैसे A22 का अगर बात करते हैं तो देखो -1 के पावर क्या, A21 का हो गया, A21 का ले लिए। इसी में अगर 1 2 का ले लेते हैं, चूँकि नहीं निकाले, अगर 1 2 का ले लेते हैं तो 1 + 2, यानी जब इसका अगर लेते हैं, इसमें जो है इसमें A12 का यहाँ पर लिए हैं, A12 का लिए हैं, और यहाँ पर जो है ना A21 का ले लेते हैं। A21 का जब लेंगे तो यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, तो 2 + जब 1 होगा तो यानी इसका लेंगे तो इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना हो गया, ये इनटू में -4 हो गया। तो देखो -1 के पावर अगर Q कितना हो गया, -1, और -1 × -4 यानी कितना दे दिया, 4 दे दिया। इसी में जब अगर A22 का अगर बात करते हैं, देखो A22 का तो क्या हो गया, -1 के पावर क्या हो गया, 2 + 2,
और इंटू, यानी अगर ये लेते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 2। अब किसी भी निगेटिव के पावर अगर इवेंट नंबर है तो बाहर पॉजिटिव देगा, तो यानी कितना हो गया, ये 2 ही हो गया। तो अगर इसमें अगर कॉफैक्टर का बात करें तो ये हो गया, और इसके माइनर का बात करें तो ये हो गया। इसी में जैसे अगर सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका सेकंड, फर्स्ट का सेकंड भी क्या है, सेम ही है, ये फर्स्ट का फर्स्ट था। इसी में जैसे इसके सेकंड का बात करते हैं, यानी ACBD दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है जो एक डिटर्मिनेंट दिया है ACBD ऐसे करके। तो सबसे पहले इसका माइनर निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसका कॉफैक्टर भी निकालेंगे। जैसे इसके अगर माइनर का बात करते हैं, यानी माइनर का अगर बात करते हैं, माइनर्स का, तो देखो माइनर्स में अगर M11 निकालते हैं तो जिस रो को लेना है उस रो को, जिस एलिमेंट का निकालना है उसको क्या करते हैं, उस रो और उस कॉलम को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। जैसे M11 का, तो इसका और इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना हो गया, ये D हो गया। इसी में अगर M12 का निकालते हैं तो यानी इसको लेंगे तो इसको और इसको ढक देंगे तो कितना हो गया, B हो गया। इसी में अगर M21 का अगर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया, और M22 का निकालते हैं तो कितना हो गया, D हो गया। यानी ऐसे जिस रो को जिस एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है उसको क्या करते हैं, उस रो और उस कॉलम को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। और इसी में जैसे इसमें अगर कॉफैक्टर का बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे इसके कॉफैक्टर का बात करते हैं, देखो इसके कॉफैक्टर में क्या बोल रहा है, यानी इसके अगर कॉफैक्टर अगर निकाल लेते हैं, इसी का जैसे कॉफैक्टर का अगर जैसे बात करते हैं, तो कॉफैक्टर में सबसे पहली बात कॉफैक्टर निकालते हैं कैसे, यानी AI J इक्वल टू क्या हो जाता है, -1 के पावर क्या हो जाता है, I + J, और इंटू क्या हो जाता है, M11 हो जाता है। तो जैसे A11 का अगर निकालते हैं तो -1 के पावर क्या हो गया, 1 + 1, यानी इसका अगर निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 1, यानी इस पार्ट और इस पार्ट को ढक देंगे तो बच कितना गया, M11, यहाँ पर D निकाले हैं तो यही हो गया D। यानी ऐसे -1 के 1 + 1 कितना हो गया, 2, यानी -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1। तो +1 को अगर D से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दे देगा, D दे देगा। इसी में जैसे A अगर 1 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 के पावर 1 + 2, और इंटू देखो अगर 1 2 का अगर निकालेंगे तो इसको और इसको ढकेंगे तो कितना, ये B हो गया, तो यहाँ से B। अब देखो -1 का अगर Q, क्योंकि 1 + 2 कितना हो गया, Q 3 हो गया, तो -1 का Q कितना हो गया, -1, तो ये कितना दे दिया, -B। इसी तरीक़ा से A21 का जैसे बात करते हैं तो ये कितना, -1 के पावर कितना, 2 + 1, तो इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और ये भी ऑड हो गया तो ये भी क्या देगा, बाहर निगेटिव ही देगा। इसके बाद A22 का जैसे बात करते हैं तो ये कितना हो गया, -1 के पावर कितना, 2 + 2, और इंटू कितना हो गया, जब इसका निकालेंगे तो ये कितना हो गया, A हो गया। अब देखो -1 के पावर 4 हो गया, क्या हो गया, +1, और +1 को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, A हो गया। तो कॉफैक्टर ये हो गया, माइनर ये हो गया, इसका कॉफैक्टर ये हो गया, माइनर ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोनों खत्म हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में जैसे सेकंड का बात करते हैं जो 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ, क्योंकि दोनों है सेम ही, इसमें भी माइनर और कॉफैक्टर बोल रहा है निकालने के लिए, उसमें भी माइनर और कॉफैक्टर बोल रहा है निकालने के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, क्योंकि दोनों सेम है, इसमें भी माइनर कॉफैक्टर बोल रहा है, बशर्ते एक प्रॉब्लम है जो ये 3/3 ऑर्डर का है और ये था 2/2 ऑर्डर का, क्योंकि है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ब्रांच है जो हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े हुए हैं, और है तो डिटर्मिनेंट का ही पार्ट दिया हुआ है। जैसे अगर देखो इसमें अगर क्वेश्चन नंबर जैसे अगर सेकंड का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसे फर्स्ट का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में कितना दे रखा है, जैसे डेल इक्वल टू दे रखा है, यानी कितना 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ऐसे समझो जो एक यूनिट मैट्रिक्स दे रखा है, यानी 3/3 ऑर्डर का, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका डायगोनल क्या हो 1 हो और उसके बाद जितना भी एलिमेंट हो वो सारा का सारा क्या हो 0 है। जैसे अगर देखते हैं तो इसको डायगोनल को छोड़ करके सारा पार्ट क्या है 0 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इसका जैसे अगर माइनर और कॉफैक्टर का जैसे बात करते हैं, सबसे पहले इसमें माइनर जैसे M11 M12 M13 M21 ऐसे करके निकालना पड़ेगा, यानी हर एक पार्ट का निकालना पड़ेगा। तो जैसे अगर M11 निकालते हैं तो देखो अगर माइनर निकालते हैं, यानी माइनर्स यहाँ पर लिख लेते हैं माइनर्स, तो जब M11 निकालेंगे तो देखो इस का निकालेंगे तो इसको और इसको ढक देंगे तो ये कितना हो गया, देखो 1 और माइनस ये 0 × 0 कितना हो गया 0, यानी कितना हो गया 1। और जब अगर M12 निकालते हैं तो देखो M12 अगर निकालेंगे ना तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकना पड़ेगा, क्योंकि ये लेंगे तो देखो इसको और इसको ढकेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, यानी क्या हो गया 0 हो गया। अगर इसी में अगर
1 3 का अगर निकालते हैं, सॉरी 1 3 का अगर निकालते हैं तो देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकना पड़ेगा क्योंकि ये 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, यानी सारा पार्ट क्या दे दिया 0। इसी तरीक़ा से m अगर 2 1 का अगर निकालते हैं तो देखो इसको और इसको जब ढकेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, यानी ये भी 0। इसी में जैसे अगर m अगर 2 2 का अगर निकालते हैं तो देखो अगर ये लेते हैं तो ये इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना, ये 1 × 1 कितना हो गया 1, और फिर ये 0 × 0 कितना हो गया 0 हो गया, तो यानी कितना हो गया ये 1 हो गया। और इसी तरीक़ा से a अगर अगर m अगर हम 2 3 का अगर निकाल लेते हैं, यानी इसका निकाल लेते हैं तो इस पार्ट को ढकेंगे तो यानी ये हो गया 0। यानी इसमें हर एक पार्ट इसमें सिर्फ 3 ही टर्म ऐसा होगा जो 0 देगा, यानी ये देगा 1, ये देगा 1, यानी डायगोनल का ही पार्ट 1 देगा, इसके बाद जितना होगा सारा 0 दे देगा। अगर इसी में जैसे a अगर 3 1 ले लेते हैं तो देखो इसको भी अगर करेंगे ना तो ये भी 0 देगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। और a अगर 3 2 निकालते हैं तो ये भी 0 दे देगा, और a अगर 3 3 निकालते हैं ना तो ये अगर लेते हैं ना तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकना पड़ेगा, तो 1 × 1 कितना हो गया 1, और माइनस 0 × कितना 0 0 सॉरी, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। यानी माइनर्स जो है यानी डायगोनल का जितना एलिमेंट था सारा कितना दे दिया 1, और इसके बाद जितना था वो भी कितना दे दिया 0। अब इसी में जैसे अगर कॉफैक्टर अगर बात करते हैं, जैसे देखो कॉफैक्टर अगर निकाल लेते हैं, यानी कॉफैक्टर का अगर बात करते हैं कॉफैक्टर्स का, तो कॉफैक्टर्स का फॉर्मूला ही क्या होता है देखो, यानी aij = क्या हो जाता है -1 के पावर क्या हो जाता है i + j, और इंटू क्या होता है m11 होता है, सॉरी m11 होता है। और चूंकि माइनर जो है ना इसमें निकाल रखे तो इसी को क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे अगर देखें तो a11 का अगर बात करते हैं, देखो -1 के पावर कितना 1 + 1, सॉरी 1 + 1, क्योंकि -1 i के जगह कितना 1 होगा और j के जगह कितना 1 होगा, क्योंकि a11 का बात करें यहीं से i और j पता चल जाता है। तो m11 कितना निकाले है 1, तो यहाँ पर 1। अब -1 के पावर अगर 2 है तो वो 1 देगा, और 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया। अब a12 का अगर बात करते हैं तो -1 के पावर कितना 1 + 2 हो गया। तो सबसे पहली बात ये तो -1 देगा, लेकिन यहाँ पर m12 कितना है 0, तो जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, यानी सिर्फ डायगोनल वाले पार्ट ही 1 देगा। उसके बाद जैसे ये दे दिया 1, उसके बाद जो है ये 1 देगा, ये 1 देगा, उसके बाद जितना एलिमेंट है सारा का सारा इसमें 0 ही होगा। अगर इसी में अगर a13 का बात करते हैं तो ये -1 के पावर 1 + 3, और ये भी कितना दे दिया ये भी 0 दे देगा, तो यानी ये भी कितना 0। अगर इसी में अगर 2 1 का बात करते हैं तो ये -1 के पावर कितना 2 + 1, और देखो 2 1 भी कितना है 0 है, तो ये भी इसको 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। इसी में जैसे अगर 2 2 का बात करते हैं, यानी -1 के पावर कितना 2 + 2, तो देखो 2 + 2 का कितना है 1 है, तो देखो अब किसी भी निगेटिव के अगर पावर में अगर ऑड इवन रहेगा तो वो बाहर पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 देगा। इसी में जैसे a के पावर अगर 2 3 है तो ये -1 के पावर कितना हो गया 2 + 3, और 2 + 3 ये कितना हो गया ये कितना दे दिया 0 दे दिया, तो जब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो गया 0 हो गया। इसी में जब a अगर 3 1 का जैसे बात करते हैं तो -1 के पावर कितना 3 + 1, और ये भी 0 है तो ये भी कितना दे दिया 0 दे दिया। और a अगर 3 2 का बात करते हैं यानी डायरेक्ट कर देते हैं तो 3 + 2 × ये भी 0 है, यानी माइनर इसका भी क्या हो गया 0 हो गया, तो रिजल्ट कितना 0 दे देगा। इसी में अगर a 3 का जैसे बात करते हैं तो -1 के पावर 3 + 3, और इसका माइनर कितना निकला है 1, तो इसको देखो अब 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो -1 के पावर 6 कितना हो गया 1 हो गया, यानी इसका भी रिजल्ट कितना 1 हो गया। तो देखो कॉफैक्टर में यानी 3 ही 1 निकला है, और माइनर में भी कितना 3 ही 1 निकला हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। जैसे अगर हम इसके माइनर अगर कॉफैक्टर का बात करते हैं तो यही अब इसमें क्या लिखना यही हो गया, क्योंकि इसमें a11 लिखना पड़ेगा जो कि एग्जैक्टली लिखा हुआ है। इसी में जैसे इसके सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। और देखो इसके जैसे क्वेश्चन सेकंड का बात करें तो सेकंड भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे अगर क्वेश्चन सेकंड का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का जैसे बात करते हैं, जो सेकंड में क्या कह रहा है, जैसे अगर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन सेकंड, चूंकि दोनों का दोनों प्रॉब्लम जो है ना दोनों का दोनों प्रॉब्लम एक ही तरीका से, इसमें भी माइनर और कॉफैक्टर बोल रहा था निकालने के लिए, इसमें भी क्या बोल रहा है माइनर और कॉफैक्टर निकालने के लिए। जैसे सेकंड का बात करते हैं, सबसे पहले सेकंड में कितना दे रखा है 104 1 0 4 3 5 -1 3 5 -1 0 1 और
2 दे रखा है, और इसमें बोल रहा है माइनर और कॉफैक्टर निकालने के लिए। तो सबसे पहले माइनर निकाल लेते हैं और उसी माइनर से क्या करेंगे, कॉफैक्टर का भी हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसे अगर माइनर अगर हम लोग निकालते हैं, यानी देखो अगर माइनर निकालते हैं, माइनर्स अगर निकालते हैं, तो अगर M11 निकालते हैं यानी जिसका निकालेंगे उसके रो और कॉलम को क्या करेंगे, ढक देंगे। यानी इसको निकालेंगे तो इसको और इसको ढक देंगे, तो कितना हो गया, देखो 5 दूनी कितना हो गया 10, और -1 और -1 यानी -1, यानी कितना हो गया, ये 11 हो गया। इसी में M अगर 1 2 का अगर निकालते हैं, तो देखो इसको अगर निकालते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देना है, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, और जब ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कितना हो गया 6 हो गया। इसी में M अगर 1 3 का अगर बात करते हैं, तो 1 3 अगर निकालते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे, तो कितना हो गया, ये 3 और -0 यानी कितना हो गया 3 -0 यानी कितना हो गया 3 हो गया। इसी में जैसे A अगर 2 1 का बात करते हैं, यानी इसका अगर बात करते हैं, तो इस रो को और इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा, ढक देना पड़ेगा। तो देखो जब 2 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और -1 और -4 को 1 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0 -4 कितना हो गया -4 हो गया। इसी में जैसे A अगर 2 2 का निकाल लेते हैं यहीं पर, तो देखो A 2 2 का निकालेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 2 और ये -0, यानी ऐसे हो गया 2 -0 बराबर कितना 2 हो गया। इसी में जैसे अगर A 2 3 का अगर निकालते हैं, तो देखो इसका अगर निकालते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, ढक देना पड़ेगा। तो जब इस पार्ट और इस पार्ट को अगर ढक देंगे तो ये 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया, और 0 × 0 कितना हो गया 0, यानी कितना हो गया ये 1 हो गया। इसी में A अगर 3 1 का बात करते हैं, यानी इस पार्ट का बात करेंगे, तो इसको और इसको ढकेंगे, तो ये कितना हो गया 0 -20, यानी 0 -20 यानी कितना हो गया -20 हो गया। इसी में A अगर 3 2 का जैसे बात करते हैं, तो इसको अगर लेते हैं तो इसको और इसको ढकना है, यानी -1 और -12, यानी -1 और ये कितना -12, यानी कितना हो गया -13, ऐसा हो गया। इसी में अगर A अगर 3 3 का जैसे बात करते हैं, A अगर 3 3 का जैसे बात करते हैं, तो देखो A जब 3 3 का अगर बात कर लेते हैं, तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे, तो कितना हो गया 5 और माइनस कितना हो गया 0, यानी कितना हो गया 5 हो गया। तो अब जैसे इसके कॉफैक्टर का बात करते हैं, तो जैसे इसके अब कॉफैक्टर का बात करते हैं, देखो यानी अब इसके कॉफैक्टर का बात करते हैं, यानी कॉफैक्टर, क्योंकि माइनर तो निकाल लिए हैं और माइनर से ही क्या करेंगे हम लोग कॉफैक्टर तक पहुंच जाएंगे। देखो अब कॉफैक्टर निकालने के लिए क्या हो जाता है, यानी Aij इक्वल टू क्या हो जाता है -1 के पावर क्या i + j और इंटू क्या हो जाता है M11 हो जाता है। अब देखो A11 का अगर बात करते हैं तो -1 के पावर कितना 1 + 1 हो गया, और इंटू M11 यहाँ पर कितना निकाले हैं 11 निकाले हैं, तो यहाँ 11 निकाल रख देंगे। अब देखो -1 के अगर स्क्वायर का अगर बात करते हैं तो क्या हो जाता है +1, और 1 × 11 कितना हो जाता है 11 हो गया। अब इसी में जैसे A12 का बात करेंगे तो ये कितना हो गया -1 के पावर सबसे पहले 1 + 2 लिख लेते हैं, और A12 का बात करेंगे तो कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अब देखो -1 का क्यू कितना हो गया -1 हो गया, तो यहाँ पर -1 × 6 कितना हो गया -6 हो गया। अब इसी में A13 का बात करते हैं तो कितना हो गया -1 के पावर कितना 1 + 3, और इंटू देखो A13 कितना निकला है 3, तो यहाँ पर 3, और 1 + 3 कितना हो गया 4। तो किसी भी निगेटिव के पावर अगर इवेन रहेगा तो क्या देगा बाहर पॉजिटिव देगा, तो ये कितना दे दिया 3 दे दिया। अब इसी में A21 का बात करते हैं तो -1 के पावर कितना 2 + 1, देखो A21 कितना दे दिया -4, तो यहाँ पर -4। अब देखो -1 की अगर क्यू का बात करेंगे तो कितना दे देगा -1 दे देगा, और -1 और माइनस जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर कितना दे देगा 4 दे रखा है। इसी में A22 का जैसे बात करते हैं कितना हो गया -1 के पावर कितना 2 + 2, और देखो 2 + 2 हो गया, और A22 का बात करते हैं तो कितना दे रखा है 2। अब जैसे अगर किसी भी निगेटिव के पावर अगर इवेन हो गया तो वो बाहर क्या दे देगा पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, +1 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बाहर ये पॉजिटिव ही देगा, अगर वो भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। इसी में जैसे अगर A23 का जैसे बात करते हैं तो देखो -1 के पावर कितना 2 + 3, और A23 का बात करते हैं तो कितना दे दिया 1। अब देखो -1 के पावर 5 कितना हो गया -1, और -1 × +1 कितना हो गया -1 हो गया। इसी में A अगर 3 1 का जैसे बात करते हैं तो ये कितना हो गया -1 के पावर कितना 3 + 1, और इंटू कितना हो गया ये -20 हो गया। तो देखो 3 + 1 कितना हो गया 4, यानी ये कितना दे देगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर लगा है निगेटिव तो ये निगेटिव रहेगा, यानी -20। इसी में A अगर 3 2 का बात करते हैं यानी कितना हो गया -1 के पावर कितना 3 + 2, और ये कितना हो गया -13।
तो ये कितना, ये भी निगेटिव यानी कितना दे देगा पॉजिटिव। और ए जब 3 3 का बात करेगा तो -1 के पावर कितना 3 + 3, और ये कितना 3 + 3 यानी कितना 5, यानी कितना ये 5 दे दिया। तो फाइनली जो है इसका माइनर ये निकल गया, और इसका कॉफैक्टर का बात करें तो ये निकल गया, यानी दोनों क्या हो गया, यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसका सेकंड का भी स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करते हैं, क्योंकि इसमें 5 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे इसके थर्ड का बात करते हैं, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसी सब में मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा था। जैसे इसके थर्ड का बात करते हैं, देखो थर्ड में क्या कर रहा है, क्योंकि इससे आसान ही प्रॉब्लम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, जो इसके थर्ड में क्या कर रहा है देख लेते हैं। देखो क्योंकि इसमें सेकेंड रो का बात कर रहा है, सेकेंड रो का बात कर, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का बात करते हैं तो थर्ड में जैसे क्वेश्चन दे रखा है, यानी क्वेश्चन जो है दे रखा है, कितना दे रखा है 5 3 8 2 0 1 5 3 8 और 2 0 1 दे रखा है। उसके बाद कितना दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, 1 2 और फिर 3 दे रखा है। उसके बाद कितना दे रखा है, यानी सेकेंड रो का बोल रहा है जो इवैल्यूट करने के लिए। इवैल्यूट करने का मतलब क्या हो गया, यानी सेकेंड रो का कॉलम निकाल लेना है, कॉफैक्टर निकाल लेना है, और कॉफैक्टर निकालने के बाद इसके एल्यूवेट करने का मतलब हो गया इसको ऐड कर देना है। देखो ऐसे, यानी सबसे पहली बात इसके कॉफैक्टर का बात करते हैं, यानी कॉफैक्टर, सबसे पहली बात इसके कॉफैक्टर निकाल लेते हैं। कॉफैक्टर यानी A11 निकाल A21 निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें सेकेंड रो का बात करें, यानी इसका बात कर रहा है R2, यानी इसका बात कर रहा है R2 का बात कर रहा है। तो इसका सबसे पहले कॉफैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया -1 के पावर कितना 2 + 1 हो गया। तो देखो जब ये लेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकना पड़ेगा, तो कितना हो गया 3 3 9 और -2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया। तो देखो ये -1 के पावर अगर ऑड हो गया तो ये -1, और ये कितना हो गया -7, यानी बाहर कितना दे देता है +7 दे देता है। इसी में ए अगर 2 2 का बात करते तो कितना हो गया -1 के पावर 2 + 2 और इंटू, देखो अगर इसको लेना है तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे, तो ये 3 × 5 यानी 3 5 जा कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 1 और 8 हो गया। तो ये कितना हो गया, ऐसे समझो ये तो पॉजिटिव ऑड है, इवेन है, तो इवेन है तो पॉजिटिव देगा, यानी कितना ये 7 हो गया। इसी में अगर ए 2 3 का जैसे बात करते हैं तो -1 के पावर कितना हो गया 2 + 3। अब देखो A2 3 का बात करते हैं, यानी इसको और इसको ढक देना, यानी इसका बात करें तो कितना हो गया 2 5 जा 10 और 1 3 जा 3, तो यानी 10 - 3। ये तो क्या दे देगा ऑड है, तो ये कितना दे देगा -7 दे देगा। अब इसमें कर रहा है इवैल्यूट करने के लिए, यानी इवैल्यूट करने के लिए बोल रहा है, मतलब क्या जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो इसका जोड़ कैसे होगा, यानी किसी भी अगर कॉफैक्टर को अगर जोड़ना है तो कैसे हम लोग जोड़ते हैं, यानी ऐसे जोड़ते हैं। चूँकि क्वेश्चन तो सही है, हाँ क्वेश्चन सही है। देखो 5 3 हाँ सही है। देखो अगर इसके अगर इवैल्यूट करने के लिए, यानी A11 इंटू क्या A11 लेंगे प्लस A21 A21 लेंगे, ऐसे करके लेना है, इवैल्यूट करना है। उसके बाद उसके बाद लेना है A22 इंटू कितना A22 लेना है। उसके बाद कितना A23 इंटू कितना A32 लेना है, ऐसे करके लेना 23 लेना है, यहाँ पर भी 23 लेना है। तो देखो A21 कितना निकला 7, तो 7 रख देते हैं, प्लस इसमें अगर A21 का अगर बात करते हैं तो A21 कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 2 इंटू A21 यहाँ पर कितना निकला है 7, तो 7 हो गया, प्लस ये कितना है 0 A22, तो 0 इंटू समथिंग अगर माइनस अगर 7 भी रखते हैं तो कितना 0 ही देगा, प्लस A23 के जगह कितना 1 और इंटू A23 कितना निकाले यहाँ पर -7 निकाले हैं। तो देखो ये तो 0 ही दे दिया, यानी कितना हो गया 14, और ये -7 यानी कितना हो गया 7, और यही 7 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी यही दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा मल्टीप्लीकेशन है, यानी जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट में करते थे ना, वैसे ही थोड़ा बहुत इसमें मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करें, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, यानी डेल इक्वल टू दे रखा है 1xyz 1xyz और 1yz x दे रखा है, और उसके बाद कितना 1zxy ऐसा कुछ दे रखा है, और बोल रहा है इसमें
जो थर्ड कॉलम इवैल्यूट, यानी थर्ड कॉलम को बोल रहा है इवैल्यूट करने के लिए। इस बार देखो इस थर्ड क्वेश्चन में किसका था, सेकंड का, और 4 में क्या है, थर्ड का बोल रहा है। तो यानी इसको कॉलम को, चूंकि रो को नहीं कॉलम को, यानी इस पार्ट को बोल रहा है लेने के लिए, इस पार्ट को, यानी C3 इसको लेने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग इसके सबसे पहली बात इसका क्या निकालना पड़ेगा, कॉफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉफैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे अगर कॉफैक्टर अगर निकालते हैं तो क्या हो गया, देखो ए यहाँ पर कितना 1/3 अगर ले लेते हैं तो कितना हो गया, -1 के पावर कितना 1 + 3। देखो अगर ये लेते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकना पड़ेगा, तो कितना हो गया z माइनस कितना हो गया y, यानी z माइनस वाई। तो देखो ये 1 + 3 कितना हो गया, 1 + 3 हो गया, यानी 4 हो गया। तो ये कितना दे देगा, चूंकि इससे 4 को -1 के पावर 4 ये में सब पॉजिटिव ही देगा, यानी z माइनस वाई ही रहेगा। इसी में ए अगर ये कितना हो गया, इसका अगर जैसे अगर बात करते हैं तो देखो A13 हो गया, और इसका अगर जैसे बात करते हैं तो ये कितना हो गया, A32 हो गया, सॉरी नहीं A21 A22 A23, यानी A23 हो गया ये। तो A23 जब हो गया तो ये कितना हो गया, -1 के पावर कितना 2 + 3, और इंटू देखो इसको अगर लेते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे, तो ये कितना हो गया z माइनस, सॉरी जब इसको लिए हैं तो इसको और इसको ढकेंगे तो z माइनस वाई, और जब इसको लेंगे तो इसको और इसको ढकेंगे तो कितना z माइनस एक्स, यानी कितना हो गया z माइनस एक्स हो गया। तो देखो चूंकि ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ये अगर निगेटिव है तो ऐसे देखो माइनस कितना z माइनस एक्स, तो अगर इसको उल्टा कर देते हैं यानी x माइनस z कर देते हैं तो ये माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी में ये अगर 3 का जैसे बात करते हैं तो 3 में ले लेते हैं -1 के पावर कितना 3 + 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन जो है सही है। इसी में जब ये 3 का बात करते हैं तो जब इसका लेंगे तो इसको और इसको ढक देंगे, या कितना हो गया y माइनस एक्स, तो यहाँ पर कितना हो गया y माइनस एक्स, यानी ये हो गया y माइनस एक्स ही रहेगा। क्वेश्चन y माइनस एक्स ही रहेगा। अब इसके जैसे अगर इवैल्यूट का बात करते हैं, यानी इवैल्यूट अगर इसको ऐड अगर कर देते तो देखो यानी ऐड कैसे करेंगे, a कितना 13 इंटू कितना A13 लेना है, प्लस कितना A23 इंटू कितना A23 लेना है, उसके बाद कितना A33 प्लस के इंटू कितना A33 लेना है। तो देखो A13 का वैल्यू जो है कितना निकला है, कितना दिया है yz, और A13 का यहाँ पर कितना निकाले हैं z माइनस वाई, और A23 का कितना दे रखा है यहाँ पर zx दे रखा है, यानी कितना zx, और A23 का यहाँ पर कितना निकाले हैं x माइनस जेड, क्योंकि निगेटिव को क्या किए खत्म कर दिया है, यानी x माइनस जेड, और प्लस में A33 कितना x इंटू वाई, और इसका कितना निकला है यहाँ पर y माइनस एक्स निकला हुआ है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके देते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं जो क्या आ रहा है। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड क्या हो गया z² हो गया, तो y इंटू क्या हो गया z², और माइनस क्या हो गया y² z हो गया, क्योंकि y² हो गया, और z प्लस ये कितना हो गया z इंटू x², माइनस क्या हो गया z² इंटू एक्स, और प्लस क्या हो गया xy², और माइनस क्या हो गया x² इंटू वाई। एक काम कर लेते, इसमें x² वाले टर्म को जो है ना एक साथ ला लेते। देखो यानी x² ये है और ये है, इसको एक साथ ला लेते। तो जब x² को एक साथ लाएंगे तो कितना हो गया z माइनस वाई। देखो चूंकि ऐसा इसीलिए करने का जरूरी है, चूंकि जो है ना इसको इसीलिए करने का जरूरी है क्योंकि इसके LHS में जो है ना, यानी इसी के टाइप से मतलब इसको रिजल्ट में लाना है। देखो सबसे पहले देखो यानी ऐसे कर लिए। अब इसमें क्या करते हैं, यानी इन दोनों पार्ट में जो है ना इन दोनों पार्ट में x आ रहा है कॉमन, तो x जैसे कॉमन ले लेते हैं। तो अगर x अगर कॉमन ले लेते हैं तो y² माइनस z² हो गया, ये y² माइनस z²। अब इन दोनों में से y z कॉमन है, तो y और z अगर कॉमन ले लेते हैं कितना हो जाता है z माइनस वाई हो जाता है। z माइनस वाई यहाँ भी है, z माइनस वाई यहाँ भी है। अब अगर जैसे अगर बात करते हैं तो देखो यानी x² इंटू कितना z माइनस वाई, और प्लस ये x इंटू कितना हो गया y माइनस जेड इंटू कितना हो गया z माइनस वाई, प्लस कितना हो गया z, या y प्लस जेड या z प्लस वाई, बात बराबर ही हुआ। वाई जेड इंटू कितना हो गया सॉरी z माइनस कितना हो गया ये y हो गया। अब देखो यहाँ पर z माइनस वाई है, यहाँ पर क्या है y माइनस जेड है। इसको निगेटिव चेंज कर देते हैं, यानी साइन चेंज करके क्या कर दे, यानी साइन जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया। अब z माइनस वहाँ भी यहाँ भी है, सॉरी साइन जब चेंज करेंगे तो ये z माइनस वाई हो जाएगा, z माइनस वाई। देखो z माइनस वाई यहाँ भी है, z माइनस वाई यहाँ भी है, z माइनस वाई यहाँ भी, यानी तीनों जगह से क्या आ रहा है z माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, यानी z माइनस वाई कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर कितना बच गया, देखो
ये एक्स स्क्वायर बच गया और ये माइनस एक्स इंटू कितना हो गया वाई प्लस कितना जेड हो गया और प्लस ये कितना वाई जेड हो गया। अब एक स्टेप और आ जाते हैं, जैसे देखो जेड माइनस वाई दिया हुआ है ना, इसी में ये एक्स स्क्वायर और ये कितना हो गया एक्स वाई हो गया और माइनस एक्स जेड हो गया और प्लस कितना वाई जेड हो गया। अब देखो यहाँ से अगर जैसे अगर बात करें ना इन दोनों में तो एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो एक काम सॉरी इसमें नहीं, अगर जैसे बात करते हैं यानी इन दोनों में अगर बात करते हैं यानी इसमें और इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स जेड है, तो एक्स इसमें से कॉमन ले लेते हैं यानी एक्स माइनस वाई। एक स्टेप ऐसे देखो यानी एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं यानी एक्स माइनस क्या हो जाता है जेड, एक्स 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 स्क्वायर और एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड। और यहाँ पर अगर माइनस अगर जैसे अगर वाई है, अगर वाई है और यहाँ भी क्या है वाई है, तो अगर वाई कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता है एक्स माइनस क्या हो जाता है वाई हो जाता है, सॉरी एक्स माइनस वाई, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर एक्स और जेड है तो जैसे अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ से वाई प्लस जेड, तो यहाँ से माइनस एक्स वाई प्लस जेड और यहाँ से वाई जेड हो गया। क्वेश्चन तो सही है, एक मिनट, जैसे अगर बात करते हैं यहाँ से माइनस एक्स वाई प्लस जेड और वाई जेड, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और वहाँ से वाई जेड, तो जैसे एक्स ले लेते हैं तो एक्स माइनस वाई, एक्स ले लेते हैं तो एक्स माइनस वाई, यानी इसी में ले लेना है, इसी दोनों में ले लेना है, यहाँ पर तक यहाँ पर नहीं जाना है, यानी इसको एजेटिव ही रहने देता है, इसी में ले लेना है। यानी एक्स ले लेते हैं तो कितना एक्स माइनस वाई हो गया और माइनस अगर इसमें चूँकि कुछ कॉमन आ रहा है एक्स और इसमें, क्वेश्चन तो सही है ना, एक मिनट, माइनस एक्स जेड और प्लस कितना है वाई जेड, ओ सॉरी यहाँ पर वाई जेड है, तो जेड है तो यहाँ पर जेड कॉमन आ रहा है यानी कितना यहाँ भी कितना एक्स माइनस वाई। अब देखो एक्स माइनस वाई यानी कॉमन ले लेते हैं तो सॉरी एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, अगर यहाँ से जेड अगर कॉमन ले लेते तो ये एक्स और ये माइनस कितना वाई, यहाँ भी कितना एक्स माइनस वाई, तो अगर और चूँकि यहाँ पर कितना है जेड माइनस वाई, ओ सॉरी यहाँ पर जेड माइनस वाई दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ से जेड माइनस वाई हो गया और ये कितना हो गया एक्स माइनस वाई और ये कितना हो गया एक्स माइनस जेड और यही हो गया इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। क्योंकि इन दोनों में देखो, इन दोनों में जैसे ही एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो इधर के क्या बच जाएगा एक्स माइनस जेड बच गया और यही क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। जैसे इसी के अगर क्वेश्चन नंबर अगर 5 का जैसे बात करते हैं, देखो तो आप लोग चाहो तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करें ना तो देखो इसके 5 में क्या कर रहा है, क्योंकि इससे आसान ही दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ऑप्शन वाली बात है। देखो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, देखो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है जो डेल बराबर एक क्वेश्चन दे रखा है और एंड बोल रहा है जो ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, यानी ऐसे जो ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, सॉरी ए आई जे यानी स्मॉल दे रखा है, ए आई जे बोल रहा है, तो देन वैल्यू ऑफ यानी गिवन बाय बोल रहा है ऐसे करके। तो देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है, यानी ए में दे रखा है जो A11 और इंटू ए कितना दे रखा है A31। सबसे पहली बात तो यही सेटिस्फाई नहीं करता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर कैपिटल स्मॉल होगा, अगर यहाँ अगर A11 है तो यहाँ भी A11 होना चाहिए, तब ये इसका क्या होगा ए वैल्यूट होगा। तो सबसे पहली बात A31 कर दिया तो ये सबसे पहली बात ए तो यहीं पर नहीं होगा। अगर बी में जैसे बात करते हैं तो कितना दे रखा है, देखो A11 दे रखा है, उसके बाद A11 ये तो सही है, प्लस कितना A12 दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है A21 दे रखा है। देखो यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अगर सी का जैसे बात करते हैं तो देखो यहाँ पर A21 है और यहाँ पर क्या है, देखो A21 है और यहाँ पर क्या दिया हुआ A11 दिया हुआ है, यानी दोनों सॉरी A21 यानी ये दोनों ही मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर A21 है तो यहाँ भी A21 होना चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा। अगर डी का जैसे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है A11 है, उसके बाद A11 है, प्लस ये सही है, A21 है तो A21 है, उसके बाद कितना है ए कितना है A31 है तो A31 है, यानी सॉरी ए स्मॉल, यानी देखो A11 है स्मॉल में, यानी A11 A21 A221
31A31, यानी ये ऑप्शन जो है ना इसका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो इसका एलिमेंट जो है ना यानी सेम होना चाहिए, उसके बाद ही इसका रिजल्ट जो है सेम होगा। तो कोई एक्सरसाइज 4.4 खत्म हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक।